तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का। देखिए दोस्तों, SKM दुमका में आपका एक पेपर होगा सेक का पेपर। उसमें आपको मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस पेपर के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से जानने वाले हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन हमारा हिंदी में आएगा या इंग्लिश में, क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा या ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि बोला गया है, यह पेपर आपके 75 मार्क्स का है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में है, सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी ऑनर्स कर रहे हो, चाहे आप BA कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप BCom कर रहे हो या फिर आप BSc कर रहे हो, सभी के लिए ये पेपर कंपलसरी है, कोई भी ऑनर्स हो। ठीक है, उससे मतलब हमें नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसको शॉर्ट में MCTA, ठीक है, MCTA का जो शॉर्ट में बोलते हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, MCTA। ठीक है, लिखा है आपका सिलेबस में MCTA, इसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, और यह पेपर अभी तक एक यूनिवर्सिटी, मैं इतिहास थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि अभी तक 4 यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, BBMKU में एग्ज़ाम हुआ जो धनबाद में है, एक है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VBU जो हजारीबाग में है। ठीक है, एक है आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो कि मेदिनीनगर पलामू में है, एक है रांची यूनिवर्सिटी। इन 3 यूनिवर्सिटियों में यह पेपर इंग्लिश में पूछा गया था। ठीक है, मैथ का पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आया था, हिंदी लैंग्वेज नहीं, केवल इंग्लिश, सब इंग्लिश, चाहे आप इंग्लिश पढ़े जानते हैं या नहीं। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में जो है पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आया था। ठीक है, तो आपका अब क्या आएगा, हिंदी में आएगा या इंग्लिश में? ये क्वेश्चन बहुत डाउटेबल है, बहुत डाउट। ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर किस में आएगा, हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा? क्योंकि इतिहास में जो झारखंड के 3 यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है मैथमेटिकल का पेपर, उसमें जो है पेपर इंग्लिश में आया था, केवल रांची यूनिवर्सिटी में पेपर हिंदी में आया था। आपका क्या आएगा? देखिए, जहाँ मुझे तक अनुमान है आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। बाकी इंग्लिश में आएगा तो बच्चे फेल करेंगे डेफिनेटली, बहुत सारे बच्चे एकदम कहते हैं ना कि धड़धड़ा के तो वो धड़धड़ा के गिर जाइएगा पूरा। ठीक है, अगर पेपर इंग्लिश में आता है, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, वैसे भी अब इंग्लिश पढ़ना आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो पढ़ना लिखना समझना तीनों आना चाहिए अब आपको, नहीं तो फिर इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, और एक दूसरा ये हो गया हमारा पेपर हिंदी में आएगा इंग्लिश में, तो बायलिंगुअल होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये अब कन्फ्यूजिबल है, पूछेगा क्या पूछेगा हिंदी में या इंग्लिश में, कंफर्म मुझे भी नहीं मालूम है, सीधी बात मैंने बोल दी। ठीक है, दूसरी चीज़, पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। यह पेपर आपका एकदम 100% ऑब्जेक्टिव ही आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी एक उत्तर को चुनना होगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब देखिए, एग्ज़ाम में अगर आपका 75 मार्क्स का, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है, अगर 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो आपका जो है पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है तब आपको पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। ठीक है, ये बात भी कंफर्म। अब चलिए जान लेते हैं पढ़ना क्या है। तो देखिए, मैंने इसका हिंदी भी दे दिया है, जो लोग हिंदी में समझ जाइएगा वो हिंदी को पढ़ लीजिएगा, जो लोग इंग्लिश में समझते हैं वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। बाकी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपको 4 को यूनिट पढ़ना है, यानी कि 4 को बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों मैक्स कर दिया है। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटेशनल मैथ घुसा दिया है इसमें, और कंप्यूटेशनल रीजनिंग। पहला है कॉमर्शियल एरिथमेटिक। ठीक है, कॉमर्शियल एरिथमेटिक, जिसमें आपको व्यापार से जुड़ा हुआ मैथ पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है लाभ और हानि। ठीक है, देन पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी पढ़ना है। फिर है हमारा परसेंटेज पढ़ना है, यानी कि प्रतिशतता। देन है एवरेज, यानी कि औसत। फिर है रेशियो एंड प्रोपर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। नेक्स्ट है हमारा एरिया। ठीक है, एरिया का पेपर पढ़ना है, यानी कि क्षेत्रफल। फिर है हमारा वॉल्यूम, यानी कि आयतन से जुड़ा हुआ। देन है हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया से क्वेश्चन आएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल से। फिर है लाइनर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपके समीकरण से भी क्वेश्चन आएंगे। पहला हो गया कॉमर्शियल एरिथमेटिक।
दूसरा है आपका प्रायिकता, ठीक है। क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इसमें आपको पढ़ना है कि प्रायिकता क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि आपका, एक मिनट यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, ठीक है चलिए। तो हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर है हमारा इसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यानी कि ये जो थ्योरम को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट। फिर है हमारा बायस थ्योरम, ठीक है। अच्छा से नहीं दिख रहा है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो बायस का थ्योरम पढ़ना है, जो कि थोड़ा सा आपको नया लग सकता है, 10th में ये सब नहीं पढ़ने का था। तो 10th में जो लोग नहीं पढ़े हैं मैथ, जैसे कि इंटर साइंस नहीं किए हैं, तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगा इस पेपर में। इसलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मैथ और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। ये हो गया प्रायिकता। तीसरा आपको पढ़ना है सांख्यिकी के बारे में, यानी कि एस्थेटिक्स के बारे में। इसमें आपको ग्राफ के बारे में जानना है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ग्राफ को कैसे आप रिप्रेजेंट करिएगा, दर्शाइएगा कैसे, ठीक है। फिर है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देन है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्र परिवर्ती की माप पढ़ना है, जिसमें आपको माध्य, माध्यक, बहुलक यानी कि मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। फिर है हमारा मीन डिविएशन यानी कि माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। फिर है हमारा कॉरलेशन, और ये जितने भी हैं इसमें स्टैटिक्स में ये सारे आपको पढ़ने हैं एनालिसिस तक के, ठीक है। और चौथा हमारा टॉपिक है, और ये है हमारा रीजनिंग का टॉपिक। चौथा टॉपिक क्या है? रीजनिंग का, ठीक है। क्या क्या इसमें? अल्फ़ाबेटिक टेस्ट रहेगा, अल्फ़ाबेट जो सीरीज दे दिया जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज रहेगा, ठीक है। फिर है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज रहेगा, एनालॉगी रहेगा। फिर हमारा कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम। तो ये आपका कंपटीशन का पूरा घुसा दिया है इसमें, ठीक है। तो अब आपको भाई फंसा दिया है इस भाई, ठीक है। तो बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। अब बोलिएगा कैसे तैयारी करें वो भी बता दीजिए। तो देखिए, आपने अगर गेस्ट पेपर लिया है तो ठीक, बाकी मैथ तो गेस्ट पेपर से घुसने वाला चीज़ नहीं है। मैथ में आपको सीखना पड़ेगा, और इसके ऊपर मैं अभी तक लगभग 30 को वीडियो बना चुका हूँ मैथ के ऊपर, ठीक है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जितना पेपर है सब देख जाइए। विशेष रूप से आप BBMKU का पेपर और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पेपर जो मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा प्ले लिस्ट का, उसको पूरा देख जाइए। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप सब वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली इसमें 60% स्कोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ही कीजिएगा, लेकिन मिनिमम उतना कर ही सकते हैं अगर आपका 10th में मैथ अच्छा रहा है, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा नहीं रहता है उसको फिर समझने में दिक्कत होता है भाई, ठीक है। तो चलिए, किसी भी तरह आप क्वालिफाई तो कर ही जाइएगा अगर आप प्रॉपर रूप से सभी वीडियोस को देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। ज़्यादा नहीं, बस प्रीवियस ईयर देख लीजिए ना, काम हो जाएगा आपका। लगभग 400 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के करवा रखे हैं, 400 क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहा इसका हिंदी में। तो आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा मैथ पे और इंग्लिश के। बाकी डिजिटल एजुकेशन ईजी है, एग्ज़ाम से पहले मैं सब कुछ करवा दूंगा। अभी मेरा कुछ और असाइनमेंट है, थोड़ा सा MA का लिखना बाकी है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। एंड देन रेगुलरली वीडियोस आएंगी सभी पेपर के ऊपर, चाहे मेजर पेपर हो चाहे आपका MDC पेपर हो, सभी के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, बाय। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है बीच में 1-2 दिन वीडियो भी ना आए, क्योंकि बस मेरा MA कंप्लीट हो जाएगा बस, और कुछ दिन है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर वीडियो आएगा। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को जानने की इच्छा होता है कि भाई आपका MA में ऑनर्स क्या है। तो देखिए, मेरा जो है MA में ऑनर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाम सुने होंगे ना? हाँ, लोक प्रशासन, बस पबएड इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन। और मैं हिंदी मीडियम से ही कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी मैं एग्ज़ाम देने जब गया था झारखंड में, ठीक है, मतलब झारखंड से ही, मैं पक्का मूल यहाँ से हूँ भाई, झारखंड का। तो हम सेंटर चुने थे रांची या बोकारो, इसी 2 जगह पे चुनते हैं। तो बोकारो में जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो थोड़ा सा बताता हूँ, वहाँ पे हम लोग 3 कैंडिडेट थे, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। उसमें से 2 कैंडिडेट जो था वो दोनों इंग्लिश मीडियम का था, मैं अकेला हिंदी मीडियम का था। और उसके बावजूद ये दोनों जो है ना, बिहार का आदमी था यार। मैं अकेला झारखंड से था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस सेंटर में, और हिंदी में लिख रहा था। बाकी वो दोनों इंग्लिश मीडियम के थे और बिहार के थे, लेकिन वो दोनों फेल कर गए, मैं फेल नहीं किया।
ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता कि आपका लैंग्वेज क्या है, आपका शैली कैसा है लिखने का, ठीक है, डिपेंड करता है आपके क्वालिटी पे। तो लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं कि जितना आप सोचते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।